हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी की तरफ से एक और नया फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है जिसमें कि कई सारी वैकेंसीज हैं, ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ये नया एडवर्टीजमेंट है और नए लोकेशन से है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसीज है। मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज है। साथ ही साथ मल्टीपल वैकेंसीज इस एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल रही हैं। इसी एडवर्टीजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज अवेलेबल है। ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं और क्या क्या पोस्ट, क्या क्या सब्जेक्ट हैं जिनके लिए विज्ञापन एडवर्टीजमेंट रिलीज किए गए हैं। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे सामने लिखा है सेकेंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। सब्जेक्ट देखते हैं। पीजीटी के लिए कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, पॉलिटिकल साइंस एंड संस्कृत है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, कई कैंडिडेट कहते हैं संस्कृत की वैकेंसीज नहीं आती, पॉलिटिकल साइंस की नहीं आती है। ग्रेजुएट टीचर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख लें। संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस की वैकेंसीज हैं। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में योगा, ये जो वर्क एक्सपीरियंस टीचर, इसमें बीएड वगैरह की जरूरत नहीं होती है, मतलब टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए होता है इसमें। योगा, रिटेल कोर्स, कंप्यूटर साइंस में काफी सारे पोस्ट है। देखिए 6 वैकेंसीज है। आईटी में भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस में भी है। प्राइमरी टीचर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए भी 3 वैकेंसीज हैं। लैब असिस्टेंट, सबसे अच्छी पोस्ट तो मुझे लैब असिस्टेंट की लगती है क्योंकि इसमें ना तो टीचर ट्रेनिंग चाहिए, ना तो सीटेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो लैब असिस्टेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब में रहना होता है, असिस्ट करना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जूलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज हैं। अगर आप में से किसी ने नेट वगैरह किया, सेट किया या फिर पीएचडी है तो उनके लिए भी एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो भी है, 7 वैकेंसीज हैं। और सिस्टम, ये जो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। नीचे कैमरा मैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, विजुअल एनालिस्ट, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ क्योंकि जेपीएफ की जो वैकेंसी है इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए होता है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुए पहले ये देखेंगे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको ध्यान होगा, क्षेत्रीय, तो वो जो इसके पहले एक वीडियो मैंने 4 या 5 दिन पहले बनाए हैं, वो वीडियो थी अजमेर राजस्थान की। क्योंकि एनसीईआरटी के 5 रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें कि एक अजमेर में है और एक जो है भोपाल में है और 3 और हैं। तो ये दूसरी जगह से आई हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से वैकेंसीज आई हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने एक बनाई, अगर आप देखना चाहते हैं, अजमेर से है, राजस्थान से, तो भोपाल मध्य प्रदेश से है। और ऑफ कोर्स अभी जैसे आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही आ रहे हैं, तो ये भी संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहने वाले हैं। इनके लिए वॉक इन इंटरव्यू जाना है, आपको फॉर्म दिया हुआ है। इनके लिए वॉक इन इंटरव्यू की डेट दी हुई है, 28 जून से वॉक इन इंटरव्यू है। जो आरआई भोपाल है वहीं पर जाना होगा या नीचे एड्रेस दिया होगा। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को दिया जाता है वही यहाँ पर भी ऑफर हो रहा है। 27,500 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 26,250 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। सैलरी बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी कम सैलरी में कैसे। तो प्राइमरी टीचर के लिए फिर भी अगर आप कुछ वक्त के लिए काम करना चाहते हैं पॉकेट मनी के लिए तो ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए कि आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर हो जाएगा, तो इन सब चीजों के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सैलरी इज टू लो। एंड प्राइमरी टीचर एंड प्री प्राइमरी टीचर दोनों के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ है। इसके अलावा आप 25,000 किसे दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, तो इससे तो बेहतर की है ना सैलरी लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट की सैलरी बेटर है। तो चलिए लैब असिस्टेंट के लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी। अब इसमें क्वालिफिकेशन बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वही रहता है, मास्टर डिग्री होना चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू का टाइम वगैरह आपको नोट डाउन करना है। और इसमें जो एंगेजमेंट है वो 30 अप्रैल 2025 तक रहेगा। 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहता है, जैसे जून या जुलाई में हायर करेंगे, जून लास्ट तक अगर हायर करेंगे, क्योंकि 20 जून को तो इनकी इंटरव्यूज हैं, तो लगभग उसी वक्त वो डिसाइड कर लेते हैं किसको शॉर्टलिस्ट करना है, किसको हायर करना है। तो 30 जून तक अगर डिसाइड हो जाता है तो जून से लेके 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक आपका जो है ना जॉब रहने वाला रहता है। और इसमें लिखते हैं कि जब तक रेगुलर एम्प्लॉयज ज्वाइन ना करने, रेगुलर एम्प्लॉयज तो ये हायर कर ही नहीं रहे, तो ज्वाइन होने ही वाले नहीं है। तो 30 अप्रैल तक की जो है जॉब रहने वाली है, लगभग 1 साल या उससे थोड़ा कम।
अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50%, 50% या अधिक अंकों के साथ, बीएड होना चाहिए, और 40 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन के लिए डायरेक्ट जाना है, अप्लाई तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट वॉक इन के लिए जाना है। वॉक इन के लिए कहाँ जाना है, नीचे एडवर्टीजमेंट में लिखा है, वो देख लेते हैं। 1 जून 2024 को बेस लेके आप एज कैलकुलेशन करेंगे, 40 वर्ष या उससे कम उम्र के कैंडिडेट जा सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से SC/ST कैंडिडेट है तो 45 इयर्स तक के कैंडिडेट भी जा सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 43 इयर्स तक के कैंडिडेट भी जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर महिला कैंडिडेट है तो पीजीटी फाइन आर्ट जो सब्जेक्ट है उसमें बीएड नहीं चाहिए होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में सीटेट तो नहीं चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में भी होना चाहिए। और जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, जैसे मैथ्स में बता रहे हैं कि बैचलर डिग्री इन मैथ्स होना चाहिए, और सब्जेक्ट एनी 2, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड स्टैट्स में कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए मैथ्स के अलावा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखना है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 2 चाहिए। सैलरी देंगे ये 26,000, बट इनको चाहिए सब कुछ, सीटेट भी चाहिए, वो भी पेपर 2। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। एनीवेज जो भी है, सीटेट पेपर 2 चाहिए एंड बीएड चाहिए इसके लिए। 35 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। योगा टीचर वगैरह के लिए तो जो ग्रेजुएशन है योगा में या ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में, और उसके बाद आपने कोई ट्रेनिंग किया, डिग्री या डिप्लोमा किया योगा में, तो वो आप देख लें। वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट फील्ड में। 35 इयर्स तक के कैंडिडेट, फिर भी आप देख लें वर्क एक्सपीरियंस टीचर का जो ठीक से है ना, क्वालिफिकेशन डिटेल आप चेक कर लें। कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर बीएड वगैरह नहीं मांग रहे, बीसीए बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में, या फिर बीटेक है कंप्यूटर साइंस आईटी में तो जा सकते हैं 35 साल तक के कैंडिडेट। ब्यूटी एंड वेलनेस वगैरह में ग्रेजुएट है तो काफी है, या फिर एनी ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह आपने किया है रिलेटेड इसमें। प्राइमरी टीचर में 12th पास होना चाहिए, एनी स्ट्रीम, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। आपने 50% या अबव मार्क्स के साथ में सीनियर सेकेंडरी 12th पास किया हुआ है, सीटेट पेपर 1 किया हुआ है। अब अगर सीटेट पेपर 1 है तो ऑफ कोर्स आपके पास कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग होगी, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग मेंशन नहीं किया, तो जब आप सीटेट देते हैं तो कोई ना कोई आपके पास टीचर ट्रेनिंग होती है। तो प्राइमरी टीचर के लिए उस टीचर ट्रेनिंग के साथ आप जा सकते हैं अगर सीटेट 1 क्वालिफाई किया हुआ है। 30 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट जा सकते हैं। प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए भी अगर आपने डीएड किया है, बीएड किया है, यहाँ पे एंटिटी नहीं मांग रहे हैं, या 1 ईयर डिप्लोमा इन ईसी है, या 6 मंथ्स डिप्लोमा इन ECC है, डीएड है, बीएड है, सभी जा सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स के साथ। और इसमें एज लिमिट बहुत ज्यादा है प्री प्राइमरी वाले में, तो प्री प्राइमरी वाले में तो बीएड भी जा सकते हैं, डीएड भी जा सकते हैं। मॉन्टेसरी ट्रेन है, नर्सरी ट्रेन लिखा नहीं है लेकिन जाना है तो जा सकते हैं आसपास। 60 इयर्स तक के कैंडिडेट, 60 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो अधिक रखी है, छोटे बच्चों को हैंडल करना है शायद इसलिए। अब वॉक इन इंटरव्यू की डिटेल हम देख लेंगे। बाकी जो ये लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे कि लैब असिस्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा भी 6 मंथ्स का, 27 इयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए अलग से जो है ना वीडियो बना दी जाएगी। और इसमें कहां पर जाना है वॉक इन इंटरव्यू, अगर आपको और देखना है तो काफी सारे पोस्ट अलग अलग हैं, विजुअल एनालाइजर और काफी सारे अलग अलग पोस्ट हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट तो बहुत अच्छी पोस्ट है, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट जा सकते हैं। थोड़ा अगर वर्ड एक्सेल वगैरह आ रहा है, कोरल ड्रॉ वगैरह आ रहा है तो एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक जा सकते हैं, 62 इयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। अब वॉक इन में कैसे जाना है, एक फॉर्म दिया हुआ इन्होंने, फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है। और ये लिंक में इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक चेक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट की लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें आपको अगर कहीं काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज फ्रेशर भी जा सकते हैं, एक्सपीरियंस है वो भी जा सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट जो वर्किंग है उनको एनओसी लगेगा।
ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने के बता रहे हैं। 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की फोटोकॉपीज पे आप साइन करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड लिखा है ना यहाँ पे इन्होंने। सेल्फ अटेस्टेड मतलब जो भी आप फोटोकॉपीज लेंगे उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए। इसके बाद मार्कशीट, फोटोकॉपीज, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप रिजर्वेशन, क्योंकि अगर एज में रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो SC/ST कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की 3 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा पर एज लिमिट में छूट मिलती है। तो ये बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, या परसेंटेज में छूट मिलती है, जैसे कि कहीं 50% मांगा है तो SC/ST कैंडिडेट 45% के साथ भी जा सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट 45% के साथ भी जा सकते हैं। तो परसेंटेज में छूट या फिर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हो तो SC/ST ओबीसी कैटेगरी का आपको जो है सर्टिफिकेट भी लगेगा। जाना कहाँ पर है, फॉर्म एक आपको भी मैंने दिखाई, ये फॉर्म भी आपको फिल करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करें तो सावधानी से करें। और आपको जाना है इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल ऑफिस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002 MP मध्य प्रदेश में जाना रहेगा। तो लिंक्स के लिए 3 लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप आते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पर आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। देखिए लेटेस्ट न्यूज में 7 जून की डेट से अपडेट किया, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, TGT एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इसी में जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको मैं सेपरेट लिंक्स सभी के लिए प्रोवाइड कर देती हूँ, एप्लीकेशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट के लिए।